हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। मैं आ गई थी थोड़ा छत पर, क्योंकि छत पर मुझे थोड़े से छोटे मोटे से कुछ काम थे। तो गाय के उबले जो है ना आज मुझे बनाने हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके बना लेती हूँ ना, तो हवन में जो है ना काम आते रहते हैं। और हमारे यहाँ हवन जो है ना इसी से होता है। और हमारे आसपास जो है ना गाय भी बहुत है, क्योंकि थोड़ा सा ही ग्रामीण इलाका है ये। तो बस यहाँ पर जो है ना ये गोबर जो है ना 2-3 दिन का है, तो थोड़ा सा सूख गया था, तो मैंने इसको पानी से एक सा कर लिया। और इसी के जो है ना उबले बनाकर मैं यहाँ पर रख दूंगी। अभी धूप थोड़ी ठीक ठाक है, सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन दिन में अच्छी खासी धूप रहती है, तो सूख जाएंगे और इसको जो है ना काम में आए। देखिए घर गृहस्थी में जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत काम में आती हैं। कभी जब मेरा मन करता है चूल्हे पर खाना बनाने का, तो ये उबले जो है ना बहुत काम में आते हैं। तो कभी गृहस्थी में ये मत सोचना आप कि ये काम हमने तो कभी ये काम किया ही नहीं है, हम क्यों करें। जो सामने आ जाए ना वो काम को आप ज़रूर करना, क्योंकि कोई भी काम बड़ा छोटा बिल्कुल भी नहीं होता है, और इंसान से बड़ा कोई काम नहीं होता है। तो ये शर्म मत करना कि नहीं ये तो गाय का गोबर है, इसमें से बदबू आती है, ऐसी घटना जो है ना नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ हमारे काम में आती है, और हमें हर चीज़ को अगर नहीं किया है ना तो उसे करने की पूरी कोशिश करें। भले ही वो हो ना पाए, वो एक बात अलग होती है, लेकिन पूरी करने की उसकी कोशिश जो है ना हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैंने भी अपने मायके में कभी उबले नहीं बनाए गाय के गोबर के, लेकिन यहाँ पर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और आप सोच रहे होंगे दीदी आपके हाथों का कलर किस चीज़ का चढ़ गया है, गोबर का कलर है ये? तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कल अपने बालों में मेहंदी लगाई थी, तो उस मेहंदी का कलर है ये। बस जब तक मैं ऊपर का काम कर रही थी तब तक हीरम ने जो है ना भगवान को स्नान करा दिया। ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल खूब मज़े से जो है ना पानी में इंजॉय करते हैं। इनको पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। इनकी बस जब हम इन्हें स्नान कराते हैं ना, फिर देखो इनके चेहरे की स्माइल कुछ अलग ही स्माइल होती है। आपके लड्डू गोपाल भी इसी तरह से स्माइल करते होंगे, क्योंकि बच्चों को जो है ना पानी में खूब मज़ा आता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी में देखकर थोड़ा सा रोने लगते हैं, बट आजकल के बच्चे वैसे ज़्यादातर बहुत एंजॉय करते हैं। दोपहर में खाना खाने के बाद निकल पड़े हम मार्केट की ओर, क्योंकि घर में जो बॉर्डर बन रहा है उसके लिए हमें सनमाइका लेनी थी। तो काफ़ी सारे सजेशन आए थे मेरे पास कि दीदी आप वाइट कलर ज़रूर रखना। तो वाइट कलर तो हमने पहले ही डन कर दिया था, लेकिन उसके बाद एक कलर और चाहिए था। जो बनाने वाले भैया हैं ना वो बोल रहे थे कि एक कलर और रखना होगा तभी ये सुंदर लगेगा। तो एक कलर और लिया है, जब बन जाएगा तब आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और बहुत मन से बनवाया है, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप लोग गैस करके बताना कि मैंने कौन सा कलर रखा है, क्योंकि आप लोग थोड़ी थोड़ी तो मेरी पसंद को जानने लगे होंगे। जब हम एक दूसरे को लगातार देखते हैं ना, तो उनकी थोड़ी थोड़ी पसंद हमें समझ में आने लगती है। राधे राधे एवरीवन। सुबह से जो है ना अब आपसे लोगों से बात कर रही हूँ। तो मेरा जो है ना सो लेट ही थी, मैं काम करने के बाद मार्केट चली गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेट गई। ऐसा लगता है ना खड़े खड़े से थकावट से हो जाती है, तो मैं लेट गई थी। तो नींद शुरू में तो मुझे नींद आ रही थी, फिर उसके बाद खटर पटर इतनी हुई कि बिल्कुल नींद अब आई ही नहीं। अब मुझे आएगी भी नहीं नींद, तो मुझे सोना भी नहीं है। अब जो है ना इसका काम चलना स्टार्ट हो गया है। तो आप मुझे सजेशन देना कि किस कलर का जो है ना मैं अलमारी बनवाऊँ। वैसे मेरे दिमाग में है कि मैं वाइट कलर की बनवाऊँ, क्योंकि वाइट कलर क्या सबके साथ मैच हो जाता है, अच्छा लगता है, और एक वाइब्रेंट कलर है तो बहुत सुंदर लगता है। बाकी आप मुझे सजेशन करना, तो फिर उसी हिसाब से जो है ना मैं बनवाऊँगी। और अभी तो उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी तो शुरुआत है, उसको स्ट्रक्चर ही बना है, बहुत टाइम लगेगा। समथिंग भैया ने कहा है 10-15 दिन तो उसको बनने में लग जाएंगे, पूरा कंप्लीट होने में। तो धीरे धीरे जो है ना काम चल रहे हैं। पंडित जी गए हैं दलिया बसवाने, क्योंकि दलिया नहीं है घर में, और सर्दियों में जो है ना दलिया बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और स्किन पता नहीं अजीब अजीब टाइप की हो रही है। और पता है एक नुकसान हो गया, इस नुकसान को जब भी मैं देखती हूँ ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। तो इतने मन से मैंने इसको बनवाया था और ये टूट गया ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग इसको देख कर बार बार ख़राब हो रहा है। तो इसका जो ना टाइल्स पता नहीं अब कब लगेगी। तो एक बार काम ख़राब हो जाता है ना, तो उसको संभालने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वही है। तो अभी ये इसका टाइल्स लगेगी, फिर इसके ऊपर इसका कांच लगेगा, पता नहीं कब होगा। तो काम कम होते हैं, टहलते जाना है। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30।
भैया लोग जो है ना अभी खाना खाने गए, तो मैंने सोचा चलिए जब तक आप लोगों से बातें कर दूँ। और एक चीज़ और लगी है, पीछे का आईना। ये आईना जो है ना मुझे ज़रूर लगवाना था, मेरा बहुत मन था कि इस तरह का मैं आईना लगवाऊँ, इसलिए मैंने लगवा दिया। बेड यहाँ पर डाल दिया अभी हॉल में, क्योंकि कमरे दलिया जब पिसकर आ जाता है ना, जैसे कि हम लोग ना गेहूं का दलिया बनवाते हैं, मार्केट से दलिया बना हुआ लेकर नहीं आते। तो गेहूं का दलिया जब चक्की पर पिसवाते हैं ना, तो उसमें आटा भी मिलकर आता है। तो उसी को जो है ना मैं आटे वाली छन्नी से जो है ना छान लेती हूँ, और इसका जो है ना बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप भी इसका बहुत कुछ बना सकते हैं। तो जो आटा जो निकलता है ना, तो उसका आप चाहें तो बाटी बना सकते हैं, आप चाहें तो भापले भी उसके बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बनाए भी हैं भापले, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। बहुत अच्छे भापले बनते हैं, क्योंकि इसमें से जो आटा निकलता है वो हल्का मोटा मोटा आटा होता है। तो आप इसकी रोटियाँ भी बना सकते हैं। मैं तो इसी तरह का कुछ भी बना लेती हूँ। आप चाहे तो लड्डू बना सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। और हम लोग जो है ना मार्केट का दलिया नहीं खाते, गेहूँ लेते हैं, गेहूँ को अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर उसका दलिया बनाते हैं। और इस बार जो है ना मैंने 10 किलो जो है ना दलिया पिसवाया है। इसमें से कम 6-7 किलो दलिया निकलेगा, और 2-3 किलो जो है ना आटा निकल जाएगा। आटे को फिर मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ, जैसे भापले, बाटी या रोटियाँ बना लो, या फिर आप लड्डू वगैरह बना लो। लेकिन लड्डू इस बार नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इस बार जो है ना अभी टाइम नहीं मिल पाता, सच बताऊं। क्योंकि घर में जब काम चलता है, पूरे दिन घर फैला रहता है, और जब घर फैला रहता है ना, तो मेरा तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। जो रूटीन के काम होते हैं बस वही चल रहे हैं, फैलान बहुत ज़्यादा है। तो इस अब जो है ना मैं ज़्यादा सफाई भी नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा सफाई करने का फिर कोई मतलब नहीं है, डेली उसी तरह से फैलना है। तो जो ज़रूरी काम होते हैं केवल उनको ही करती हूँ। और दलिया जो है ना सही रहता है। देखिए, जैसे कि शाम को कभी रोटियां कम पड़ गई, तो हर बार जो है ना चावल थोड़े से ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो दलिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप नमकीन दलिया बना लो, मीठा दलिया बना लो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में भी जल्दी बन जाता है सबसे। देखिए, इस तरह का आटा निकलता है बारीक बारीक, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इसके भापले ज़्यादातर बहुत अच्छे बनते हैं, बाटियाँ भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं जब बनाऊँगी ना तो आपको दिखाऊंगी पक्का। मैंने बनाई भी थी इस बार। तो आज जो है ना जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस दिन मैंने बाटियाँ बनाई थी, इसकी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी अगर इस तरह से दलिया पिसाते हैं तो इसके भापले आप ज़रूर बना कर देखिए। केवल इसमें से आपको बेसन मिलाना होगा, उसके बाद बहुत अच्छा बनता है ये। बस इस तरह से मैंने पूरा दलिया वगैरह छान लिया। और अभी जो है ना शाम के 4-4:30 बजे का टाइम होगा, और ये काम मैं जो है ना छत पर कर रही हूँ, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा फैला है। दलिया में जो है ना आधा बुरादा मिल जाएगा, इतना ज़्यादा, मतलब लकड़ी का जो बुरादा है वो उड़ रहा है। तो फिर मैं आराम से छत पर बैठ कर ही जो है ना ये सारे काम कर लेती हूँ। और अच्छी खासी धूप भी लग रही थी, तो खूब अच्छा मन लगता है। धूप के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हवा भी है। तो आजकल जो है ना हवा बहुत चल रही है। आप धूप में अगर थोड़ा सा सोचोगे कि लेट जाओ ना, तो हवा बहुत ज़्यादा चलती है। और जब हवा चलती है ना, तो धूप आपको बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो इसी तरह का चल रहा है। और आपकी सर्दियाँ कैसी निकल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे तो बड़े मज़े से सर्दियाँ निकल रही हैं। अपने घर की पहली सर्दियाँ हैं, तो खूब अच्छी लग रही हैं। और अपने घर का जो एहसास है वो कुछ अलग ही होता है। किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होती, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। मेरी तरह से, जिस तरह से मैं भी इतने साल किराए के घर में रही हूँ, तो आप में भी कई सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो कई सारे लोग जो है ना किराए के घर में रहे होंगे, उनको पता है होगा कि छोटी छोटी जो रोक टोक होती है किस तरह से सहन की जाती है। उन लोगों ने भी सहन की होगी। तो वही होता है, अपने घर में थोड़ी सी आज़ादी होती है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं होता है। तो अपने घर की बात जो है ना थोड़ी सी अलग होती है। बस चलिए, अब डालेंगे हम पेड़ में पानी, क्योंकि दलिया तो मेरा छन चुका है। हाथ धो लिए मैंने, उसके बाद डाला मैंने पूरे पेड़ों में पानी। और पेड़ों में पानी डालने की भी ड्यूटी मेरी ही लग गई है, कोई नहीं डालता है। और देखिए मेरे छोटे से बगीचे में कितना प्यारा फूल खिला है। इसमें बहुत सारे फूल खिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी बोनियाँ आ गई हैं। और अभी जो है ना सर्दियों में थोड़ा कम ही पानी डालती हूँ। कभी कभी तो मैं एक दिन छोड़कर ही पानी डालती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा पानी मत देना, नहीं तो आपके पेड़ जो है ना ख़राब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही धूप कम है, तेज़ है, तो ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे तो एग्जॉर्ब नहीं हो पाता, और पेड़ जो है ना ख़राब हो जाते हैं। तो हर पेड़ की अपनी एक अलग क्षमता होती है। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, एक दिन छोड़ के डाल देती हूँ, कभी कभी डेली डाल देती हूँ। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से पानी डालती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पानी डालना है, जैसे कि हम गर्मियों में डालते हैं, तो उसी हिसाब से कम डालती हूँ। मेरे गुलाब में भी बहुत सारे फूल उग रहे हैं इस समय। डेली जो है ना ठाकुर जी पर अर्पित करती हूँ फूल बहुत सारे। तो इसके बाद जो है ना मैं नीचे आ गई। उसमें से भी घुस जाते हैं, ये उस जाली में से भी घुस जाते हैं। कहाँ बैठा है? अभी मेरे सामने निकल गया उस जाली में से घुस रहे हैं। कुछ लगवाना पड़ेगा जाली में।
डेकोरेशन कर लेते हैं। इसीलिए जो मम्मी गेट लगाएंगे उसमें से भी घुसेगी। तो चलिए मैं थोड़े से आपको वार्डरोब दिखा दूंगी किस तरह का बन रहा है। और अगर आप भी अपने घर में बनवाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रारूप तैयार कर ले। मैंने सोच ले कि आपको किस तरह की वार्डरोब की आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से जो है ना तैयार करवाएं। क्योंकि एकदम जब हम स्टार्ट करवा देते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ाहट में देखते हैं और सब कुछ उल्टा सीधा करवा लेते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में सोचें फिर उसको बनवाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा महंगी बनती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो सबसे पहले सोच लें, उसका प्रारूप बना लें और आपको इस चीज़ की ज़रूरत कितनी है उस हिसाब से जो है ना बनवाएं। ये सलाह मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी पता है छोटी छोटी चीज़ें हम किस तरह से बनवाते हैं।